Today we are going to discuss the heating effect of the heating affects particle motion। आज हम जो है वो यूनिट नंबर 5 जो हमारा चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर उसका जो टॉपिक है कि हीट्स जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है पार्टिकल्स की मोशन को। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, द एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेज। उसके पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं उस पार्टिकल्स के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है, जो तवानाई होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। एंड स्टार्ट टू मूव फास्टर एंड फास्टर, और फिर वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो तेज़ी से जो है मूव करते हैं, हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फास्ट मूव करते हैं। अब दिस क्विक मोशन, ये जो फास्ट मूव कर रहे हैं, क्विक जो मोशन हो रही है, वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, कशिश की कुव्वत जो मौजूद है वो कमज़ोर हो जाती है। और फिर क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो है उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, यानी वो सॉलिड से जो लिक्विड में से फिर गैस की सूरत में, स्टीम की सूरत में जो है तब्दील आ जाता है। इसी तरह जब हम किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं, यानी कूलिंग काजेज द पार्टिकल टू लॉस देयर एनर्जी। अब हीटिंग करने की वजह से उसकी जो एनर्जी इंक्रीज़ हुई थी, फिर जब हम उसको कूल करेंगे तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो है अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे, एनर्जी उनकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। एंड दे स्लो डाउन, और उनकी जो मोशन है जो पहले फास्ट थी अब क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अब इस स्लो डाउन क्या करेगी, वो स्लो डाउन होने के बाद जैसे वो करीब हो जाएंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, स्ट्रेंथन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, उसकी कुव्वत जो है वो बढ़ जाएगी। एंड दे कम क्लोजर, वो करीब जो है आपस में आ जाएंगे। एंड कूलिंग आल्सो कैन स्टेट चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, अब जो है कूलिंग की वजह से भी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाती है, यानी जब लिक्विड में था तो वो सॉलिड की सूरत में आ जाता है, अगर वो गैस की सूरत में है तो वापस लिक्विड की सूरत में भी जो है वो आ सकता है। तो ये जो हीटिंग है, यानी हीट का टेम्परेचर का कम होना या टेम्परेचर का ज़्यादा होना, ये जो इफ़ेक्ट करता है पार्टिकल की मोशन से। अगर हीट ज़्यादा है तो पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं फास्ट, जिससे क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके दरमियान वो कम हो जाती है, और इससे क्या होता है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, यानी कूल कर देते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान बढ़ जाती है और वो आपस में करीब करीब हो जाते हैं। इसी तरह भी क्या होता है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। तो देयर आर मैनी प्रोसेस सच एज मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉयलिंग, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस से क्या होता है किसी भी इस मैटर जो है उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। दीज आर इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, उस मैटर की स्टेट को चेंज करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे मेल्टिंग को। मेल्टिंग में क्या होता है कि हीट कैन चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब आप किसी भी जो है सॉलिड को हीटअप करेंगे तो क्या होगा कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, यानी पिघलना कहते हैं। उसके अंदर देखें आप, अगर आइस है, हम अगर आइस की मिसाल लेंगे, आइस स्टार्ट टू मेल्ट वेयर कीप इट अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट में 0 सेंटीग्रेड। अगर आप 0 सेंटीग्रेड से अबो, यानी रूम का टेम्परेचर आपका 0 सेंटीग्रेड से अबो है, तो अगर आपने वहाँ पर जो है आइस रखी तो आहिस्ता आहिस्ता आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और पानी की शक्ल जो है वो ले लेती है। इसका मतलब है कि पहले वो सॉलिड फॉर्म में थी, ठोस सूरत में थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ, जिससे क्या होगा कि वो जो है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई। उसके बाद जो अब हमारा लास्ट वन डिस्कशन है वो है फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग में क्या होता है कि जब व्हेन लिक्विड इज कूल्ड अंटिल इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, आप लिक्विड को जो है कूल करते जाएं यहाँ तक कि वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर हम पानी जो है वो फ्रीज के अंदर डालते हैं और फ्रीज में डालने के बाद वो कुछ टाइम के बाद वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, जमना बोलते हैं, इसे जमाना। उसके बाद अब जैसे मिसाल के तौर पर हम स्नोफॉल की बात करते हैं। स्नोफॉल अकर्स व्हेन टेम्परेचर नियर द ग्राउंड ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
एट फाजम को 0 सेंटीग्रेड। यानी आपने देखा होगा कुछ हमारे पहाड़ी इलाके जो होते हैं जहाँ भी बर्फ़बारी होती है ग्राउंड के ऊपर, तो इस वजह से होती है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। जब 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं हवा के अंदर वो जो है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और बर्फ़बारी जो है वो होती है, स्नोफॉल होती है। तो आज हमने इसके जो है 2 मुख्तलिफ टॉपिक मेल्टिंग, फ्रीजिंग जो है वो पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसके दूसरे जो टॉपिक हैं, एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, उसको 1 बाय 1 जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास के लिए आपके लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।